नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश। मुंबई में सीधे डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। ये वही डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जहां पिछले 10 दिनों से सीबीआई ने डेरा डाला हुआ है, जहां पिछले 10 दिनों से तमाम चश्मदीदों और आरोपियों से पूछताछ हो रही है, जहां पिछले 4 दिनों से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। लेकिन इस पूछताछ के बारे में बताएं उससे पहले वारदात में सबसे पहले बात खुलासे की। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनने और देखने के बाद आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रिया चक्रवर्ती लगातार ये कहती आ रही कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, वो डिप्रेशन के शिकार थे, दवाइयां ले रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सुशांत के परिवार वाले लगातार ये कहते आ रहे कि सुशांत कभी बीमार नहीं थे, सुशांत को कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, और अगर थी तो रिया ने कभी कुछ बताया नहीं। तो सवाल यह है कि सच क्या है और झूठ क्या है? जवाब मिलेगा आपको इस रिपोर्ट में। अगर सुशांत उनके नजर में, जैसा वो खुद कहना चाह रही हैं, इतनी तबीयत खराब थी, मानसिक हालत इतनी खराब थी, इस मानसिक हालत में जब वो छोड़ के गई तो किसको उन्होंने बताया परिवार के कि ये दवाई चल रही है, इनका ये दवाई खिलाना बहुत जरूरी है, इनका देख रेख करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। ये सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन प्रियंका के बीच हुई चैट का एक हिस्सा है। सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 मिलीग्राम रोजाना एक बार नाश्ते के बाद, साथ में लोनाजेब भी हमेशा अपने पास रखो अगर कभी भी तुम्हें कोई एंजाइटी अटैक हो। ओके सोनू दी, मगर ये दवाई मुझे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी नहीं देगा। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। कुछ समझ में आया? चलिए जाने दीजिए। सबसे पहले सुशांत के घर वालों के वकील विकास सिंह को सुनिए। कि हमारा जो एफआईआर है उसके 2 सबसे इम्पोर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है कि जो भी उनके मानसिक स्थिति से हो रहा था उस बात की जानकारी उन्होंने फैमिली को कभी नहीं बताई। सबसे दूसरा अहम सवाल कि आपने 8 तारीख को जब उनको छोड़ दिया तो किसी घर वाले को नहीं बताया कि कोई उनकी मानसिक स्थिति में कोई नाजुकता है, और अगर है तो किस तरह की है, क्या इलाज चल रहा है, मेडिकल फाइल देके जाती, हैंडओवर करके जाती, आपने नहीं किया। विकास सिंह बता रहे हैं कि कैसे सुशांत की बीमारी को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार को अंधेरे में रखा। न तो सुशांत की बीमारी को लेकर घर वालों को कोई जानकारी दी और न ही सुशांत के कथित डिप्रेशन का इलाज करवाने से पहले उनके घर वालों से कोई इजाजत ही ली। अब सुशांत के पिता के सिंह की ओर से रिया के खिलाफ दर्ज करवाए गए इस एफआईआर पर भी गौर कीजिए। साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई। इसकी जांच की जाए। यदि इस दौरान वह मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास ही होते हैं। इसकी जांच की जाए। इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना कराना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह से संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। वो एफआईआर जो परिवार की ओर से पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके पिता ने रिया के खिलाफ ठीक वही आरोप लगाए। उन्होंने पूछा कि अगर वाकई उनका बेटा इतना बीमार था, डिप्रेशन का शिकार था, तो रिया ने उन्हें इसके बारे में खबर क्यों नहीं दी? क्यों उनके बेटे की बीमारी को लेकर उनके परिवार को अंधेरे में रखा? एफआईआर के इस मजमून और वकील के बयान के बाद तो यही लगता है कि सुशांत की बीमारी को लेकर उनके परिवार के लोग तब तक पूरी तरह अनजान रहे जब तक कि उनके बेटे सुशांत की जान नहीं चली गई। लेकिन आज हम आपको सुशांत को लेकर उनके परिवार का एक ऐसा सच दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सुशांत की बीमारी और उनकी मौत को लेकर
कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जी हां, वो खौलता हुआ सच जो इस केस को लेकर आपको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो सच जो सुशांत को लेकर उनके घर वालों की दावों पर आपकी आंखें खोल देगा। और वो सच जिसे जानने के बाद शायद आपको भी इस केस से जुड़ी कोई और बात जानने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो इस कड़ी में सबसे पहले सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच 8 जून की सुबह 10 बजे हुई इस स्नैपचैट कन्वर्सेशन की एक झलक देखिए। सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 मिलीग्राम रोजाना एक बार नाश्ते के बाद, साथ में लोनाजेब भी हमेशा अपने पास रखो अगर कभी भी तुम्हें कोई एंजाइटी अटैक हो। ओके सोनू दी, मगर ये दवाएं मुझे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी नहीं देगा। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन प्रियंका के बीच ये चैट उसी 8 जून की सुबह की है, जिस रोज सुबह 11:30 बजे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया उन्हें छोड़कर अपने घर चली गई। प्रियंका और सुशांत के बीच चैट सुबह 10 बजे के आसपास हुई, यानी तब घर में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया भी मौजूद थी। इस चैट में सुशांत की बहन प्रियंका न सिर्फ सुशांत को अपनी ओर से साइकोट्रोपिक ड्रग लेने की सलाह दे रही हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि कैसे बगैर डॉक्टरी पर्चे यानी प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई ली जा सकती है। और ऐसा तब है जब सुशांत के घर वाले शुरू से ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें सुशांत के डिप्रेशन की बीमारी के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि खुद रिया ही उसके डिप्रेशन के नाम पर उसे दवाइयां देती थी और इसके लिए घर वालों से इजाजत तक नहीं ली गई। लेकिन अगर इस चैट पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि सुशांत के घर वालों को न सिर्फ उनकी बीमारी की खबर थी, बल्कि खुद उन्हें सुशांत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पता थी। और यहाँ तक कि उनकी बहनें अपनी तरफ से उन्हें दवाएं भी दे रही थी। सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 मिलीग्राम रोजाना एक बार नाश्ते के बाद, साथ में लोनाजेब भी हमेशा अपने पास रखो अगर कभी भी तुम्हें कोई एंजाइटी अटैक हो। ओके सोनू दी, मगर ये दवाएं मुझे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी नहीं देगा। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बाबू, मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन भेजना है। मेरा एक दोस्त यहाँ दिल्ली में मशहूर डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई में भी बेस्ट डॉक्टर से मिलवा सकता है, और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगा, इसलिए बिल्कुल मत घबराओ। जस्ट कॉल, अटैचमेंट भेजती हूँ। बाबू, ये है प्रिस्क्रिप्शन। ये दिल्ली का है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी पूछे तो कह देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था। ओके, थैंक यू सो मच सोना दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये चैट सही है तो फिर सुशांत के घर वाले आखिर कैसे अब तक ये दावा कर रहे थे कि उन्हें सुशांत की बीमारी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। बल्कि इस चैट से न सिर्फ घर वालों के दावों पर सवाल उठता है, ये भी पता चलता है कि उन्हें सुशांत की बीमारी की पूरी खबर थी। परिवार ने ये इल्जाम लगाया था कि रिया ही सुशांत को उनकी जानकारी के बगैर दवाइयां दे रही थी, लेकिन यहाँ तो परिवार के लोग ही सुशांत को दवाइयां देते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रियंका अपने भाई से तब भी चैट कर रही थी जब रिया खुद सुशांत के साथ मौजूद थी। ऐसे में घर वालों के उस दावे पर भी सवाल उठता है कि रिया उन्हें घर वालों से मिलने या बात करने नहीं देती थी। जाहिर है, सुशांत को उनकी बहन प्रियंका की ओर से जो दवाएं दी जा रही थी उसके लिए सुशांत ने डॉक्टर को नहीं दिखाया था। हालांकि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार को सुशांत के घर वालों का फैमिली फ्रेंड बताया गया है, और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि डॉक्टर तरुण ने ये दवाएं सुशांत के घर वालों से बातचीत करने के बाद लिखी थी। लेकिन बगैर सुशांत को डॉक्टर को दिखाए हुए उन्हें ये दवाइयां लेने की सलाह देने वाले इस चैट के सामने आने के बाद अब सुशांत के घर वालों के उन दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जिनमें उन्होंने सुशांत की बीमारी से खुद को अनजान बताया था। सुशांत और उनकी बहन के बीच हुए इस व्हाट्सएप चैट से एक बात तो साफ होती है कि कम से कम सुशांत के परिवार में उनकी बहन प्रियंका को इस बारे में जानकारी थी कि सुशांत मानसिक रूप से परेशान है। लेकिन परिवार लगातार यही दावा करता आ रहा है कि सुशांत मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक थे। सूत्रों की माने तो सीबीआई इस मामले में उस डॉक्टर का बयान भी दर्ज कर सकती है जिन्होंने सुशांत की बहन के कहने पर बिना सुशांत को देखे
दवा की पर्ची लिख दी थी ताकि सुशांत उसे खरीद पाए। दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो सीबीआई तय करेगी। हमारा काम बस इतना है कि हम तथ्य यानी फैक्ट्स को आपके सामने रख सकें। इस रिपोर्ट से इतना साफ हो जाता है कि सुशांत की बीमारी के बारे में उनके परिवार वालों को पूरी जानकारी थी। अब सवाल यह है कि सुशांत को किस तरह की बीमारी थी, उन्हें किस तरह की दवा दी जा रही थी और क्या दवा का ओवरडोज भी उन्हें दिया जा रहा था। सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 मिलीग्राम रोजाना एक बार नाश्ते के बाद। साथ में लोनाजेब भी हमेशा अपने पास रखो अगर कभी भी तुम्हें कोई एंजाइटी अटैक हो। ओके सोनू दी। सुशांत सिंह और उनकी बहन के बीच 8 जून को हुआ ये चैट आपने देखा। अब लगे हाथ ये भी देख लीजिए कि सुशांत की बहन प्रियंका आखिर अपने भाई को बगैर किसी मनोचिकित्सक को आमने सामने दिखाए कौन सी दवाइयां लेने की सलाह दे रही थी। दवा नंबर 1, लिब्रियम कैप्सूल। यह दवाई एंजाइटी के साथ साथ शराब छोड़ने से पैदा होने वाली तकलीफों को दूर करने के लिए दी जाती है। ये दवा डॉक्टर किसी सर्जरी से पहले मरीज के डर और एंजाइटी को दूर करने के लिए भी देते हैं। ये दवा किसी इंसान को संयत करने के लिए उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और इसे बेंजोडियाजेपिन्स कैटेगरी की दवाई के रूप में गिना जाता है। दवा नंबर 2, नेक्सिटो 10 mg। ये टैबलेट डिप्रेशन के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाई है। एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दवा नंबर 3, लोनाजेब टैबलेट। ये दवा बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी नहीं दी जा सकती। इसका इस्तेमाल मिर्गी, फिट्स या सीजर्स जैसी बीमारियों में होता है। इसके अलावा डर और एंजाइटी डिसऑर्डर में भी लोनाजेब दिया जाता है। ये नर्वस सेल्स के जरूरत से ज्यादा सक्रिय होने की स्थिति में सीधे उन पर असर करता है और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। जाहिर है ये चैट परिवार के उस दावे पर तो सवाल है ही जिसमें सुशांत के घर वालों ने ये कहा है कि उन्हें अपने बेटे के डिप्रेशन की बीमारी की कोई जानकारी नहीं थी और सुशांत को सारी दवाएं रिया ही दे रही थी। पूरा जारी किया है कि हमें उसके बीमारी के बारे में कुछ मालूम था ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो भी मेडिसिन्स या ड्रग्स इन द नेचर ऑफ मेडिसिन्स दी गई थी वो सब रिया ने जबरदस्ती से उसको दी थी। इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि आज सब खुलासा हो गया है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है आज तक सब झूठ निकली है, क्योंकि 2019 में नवंबर महीने में जो भी उनके बारे में श्रुति से बातचीत हुई है आज सुबह ही खुलासा हो गया है। लेकिन ये तो सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है। सुशांत के घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में काफी पहले से खबर थी और वो समय समय पर सुशांत और उनके स्टाफ से इसके बारे में पता भी करते रहते थे। अब सुशांत की एक दूसरी बहन नीतू और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी के बीच 26 नवंबर 2019 को हुआ ये चैट देखी। इस चैट में सुशांत की बहन उनके मैनेजर से सुशांत की बीमारी की खबर पूछ रही है और उनसे सुशांत के लिए लिखा गया डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी मांग रही है, जिसे बाद में श्रुति मोदी सुशांत के बहन को भेजती भी है। मुनीश पांडे के साथ अरविंदो झा, मुंबई, आज तक। लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने थी और सीबीआई उन पे सवाल दाग रही थी। चौथा दिन कैसा बीता, क्या कुछ पूछा गया रिया चक्रवर्ती से, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंबई से हमारी ये खास पेशकश जारी है। आज लगातार चौथा दिन था जब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने हाजिर हुई। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन सवाल पूछे। इस दौरान रिया चक्रवर्ती के अलावा श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और इसके अलावा कई और लोग मौजूद थे। बीच में कई बार रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी को एक साथ आमने सामने बिठाकर भी सवाल पूछे गए। रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों की मैराथन पूछताछ के बाद भी वो सच सामने नहीं आया जिसके लिए सीबीआई ने उसे बुलाया था। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती की आज चौथे दिन भी सीबीआई के सामने पेशी हुई।
सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया अपने बयान बार बार बदल रही है। आज पूछताछ के चौथे दिन सीबीआई ने रिया से वही सवाल पूछे जो पहले और दूसरे दिन पूछे थे। सीबीआई उसके बयान से यह जांचना चाहती थी कि वो अपना पुराना बयान दोहराती है या फिर बयान बदलती है। सीबीआई ने रिया से सुशांत की मानसिक हालत के बारे में सवाल पूछे। ये भी पूछा कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद उन्होंने क्या घर में काम करने वालों से बातचीत की। क्या सुशांत के स्टाफ से ये जानने की कोशिश नहीं की कि सुशांत की हालत कैसी है। सीबीआई ने रिया से 8 जून को सुशांत के साथ हुए झगड़े के बारे में भी पूछताछ की। सुशांत और रिया के बीच कब कब झगड़े हुए, इस पर रिया से सवाल दागे गए। शम्स ताहिर खान के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुशांत केस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।